छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उत्तर प्रदेश और बिहार के दौरे पर जाएंगे। वे 2 फरवरी को छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया के साथ उत्तर प्रदेश के बाराबंकी का दौरा करेंगे और इसके अगले दिन यानी कि 3 फरवरी को भूपेश बघेल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ बिहार के दौरे पर रहेंगे। वे पटना में आयोजित सभा में शामिल होंगे। दरअसल कांग्रेस के रणनीतिकार लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश और बिहार में छत्तीसगढ़ की सफलता बताने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस का प्रचार करेंगे। कुर्मी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में किसानों की कर्ज माफी के साथ प्रति क्विंटल धान का 2500 रुपए देने की घोषणा को उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को प्रमुखता से बताएंगे। मैं उत्तर प्रदेश जा रहा हूँ। पुनिया जी के जो क्षेत्र हैं उनके चिरंजीवी के निमंत्रण पे मैं वहाँ जा रहा हूँ और 3 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिहार जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी चलने के लिए कहा है, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो सीएम बनने के बाद यूपी और बिहार का दौरा करेंगे और ये दौरा जो है यहाँ सभाएं होंगी, रैलियां होंगी और साथ ही साथ जनता को संबोधित भी करेंगे। और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से उन्होंने काम किया है और कर्ज माफ़ी की है और साथ ही साथ राहुल गांधी ने जो किसानों को लेकर घोषणा पत्र में वादे किए थे वो भी कांग्रेस ने किस तरह पूरे किए हैं, इसको लेकर वहाँ बातचीत होगी। हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परियार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, छत्तीसगढ़ की उपलब्धियां और छत्तीसगढ़ को कैसे आगे बढ़ाना है इसी तर्ज पर, चाहे वो धान का मुद्दा हो, फसल का मुद्दा हो, लाइट का मुद्दा हो और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण बात की गरवा धरवा नरवा बारी, इसको लेकर भी एक बड़ी सभा वहां आयोजित होगी। पीएल पुनिया के साथ जा रहे हैं उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव को लेते हुए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी ने पिछले दिनों जो है यहाँ के भाषणों में स्पष्ट तौर पर कहा था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो वादे किए हैं, मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे, उन वादों को मैंने तो केवल 10 दिन कहा था लेकिन उन्होंने महज 3 घंटे में ही पूरा कर दिया। तो एक प्रकार से देखा जाए तो जिस तरीके से 2014 में जब मोदी की सरकार आई थी तो वो जो है तमाम वादों के साथ सरकार आई थी। 2 करोड़ युवाओं को बेरोजगार देंगे और जो है और जैसे अन्य मुद्दों को लेकर आई थी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे हर सेक्टर में बेहतर से बेहतर काम करने को लेकर उन्होंने एक वादा किया था लोगों से, लेकिन ये वादा आज तक दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में अब राहुल की पूरी स्ट्रेटजी यही है कि कैसे 2019 में जाया जाए, किस तरीके से चुनाव किया जाए, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कैसे अपनी बातों को रखा जाए। तो सबसे पहले उन्होंने एक रणनीति यही बनाई है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री उन्हें मिल गया छत्तीसगढ़ में, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो कि कई वादों को जो है जो अपनी मैनिफेस्टो में लिखे हैं उन वादों को काफी कम समय में पूरा कर दिया है। और ऐसे में लोगों के जो है विश्वास हुआ है, उनमें छत्तीसगढ़ की जनता में विश्वास जगा है। पहले तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, फिर कांग्रेस सरकार पर। तो अब यही कांग्रेस सरकार कैसे काम करती है इसको बताने के लिए जो राहुल गांधी जो है अपनी हर सभाओं में जो है भूपेश बघेल को ले जाएंगे। अभी जो है 3 तारीख को राहुल गांधी की सभा है पटना में, तो पूरी तरीके से वो जो जनता की भी जाके विश्वास जगाएंगे कि ये देखिए हमारे मुख्यमंत्री हैं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, इन्होंने ये वादे किए थे मैनिफेस्टो में, ये उन्होंने बातें लिखी थी और इन बातों को हमने पूरा किया है। तो वो एक उदाहरण के स्वरूप जो है पूरे देश में पेश करने की इनकी तैयारी है भूपेश बघेल को, ताकि जो है लोग विश्वास कर सके। जैसे मैंने पिछले दिनों ये भी कहा था कि जब 2014 में मोदी की सरकार आई तब मोदी ने कहा था कि जब काला धन जब आएगा तो हर लोगों के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ सकते हैं। मोदी ने ये नहीं कहा था कि लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपए हम देंगे या जमा कराएंगे, उन्होंने एक उदाहरण स्वरूप बातें कही थी। लेकिन ये मैसेज दरअसल दूसरे ढंग से चले गया कि मोदी कह रहे हैं कि 15 लाख रुपए हम आपके अकाउंट में देंगे। तब लोगों ने उस वक्त जो उसी बात पर विश्वास कर लिया कि मोदी जो है हमारे अकाउंट में 15 लाख रुपए भेजेंगे। तो ऐसे में स्पष्ट तौर पर यह हो गया था कि मोदी जब ये बात कर रहे हैं तो जब राहुल गांधी पिछले दिन 28 तारीख के रायपुर की सभा में उन्होंने जो है मिनिमम इनकम गारंटी, न्यूनतम आमदनी जो है लोगों की वो देंगे, तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है न्यूनतम आमदनी का है, जैसे उन्होंने यहाँ 28 तारीख को कहा था। उसके बाद जब वो जो कल जो है गोवा केरल गए थे तो उस दौरान भी उन्होंने कहा है कि जो महिला विधेयक है वो पारित करेंगे। तो स्पष्ट तौर पर कांग्रेस जो है विश्वास जगाने के लिए 2014 में जो विश्वास खो चुकी थी कांग्रेस, महज 48 सीटों पे सिमट गई थी। ऐसे में अब उनकी पूरी तैयारी है कि एक ऐसे मंत्री और एक ऐसे मुख्यमंत्री को अपने साथ ले जाया जाए। दौरा बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, आगे चुनाव भी है और ऐसे कई और दौरे यहाँ होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए।